और दोस्तों कैसे हो बताओ। तुम लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है ये भी बताओ। देखो भाई, जिंदगी से याद आया, आज हम जिंदगी के बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन तुम लोगों के जाने से पहले आई थिंक वीडियो को स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो देखो भाई, कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था इसी चैनल में कर्मा के ऊपर। भाई मैंने अंत में कहा था, तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि भाई इस चीज के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अगर तुम लोग कमेंट्स में लिखते हो तो 3 कमेंट्स आए थे भाई, मेरे लिए उतना ही काफी है भाई। अगर मैं 3 लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाता हूँ मेरे को वही अच्छा लगता है भाई, ठीक है। तो एंड तक वीडियो को देखते रहो। अगर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ नई चीज के बारे में सोचना चाहते हो तो भाई, अगर भाई वीडियो को क्लिक किया है तो भाई प्लीज देख के जाओ ना। पूरा का पूरा घूमने आए हो क्या, वीडियो देखने आए हो ना, तो देख के जाओ भाई। आधा अधूरा देख के कोई फायदा नहीं है भाई, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर पूरी तरीके से समझना चाहते हो तो भाई वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो देखते रहो भाई। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कर्मा का मतलब क्या होता है। अब सब कुछ भूल जाओ, अपने दिमाग को खाली कर दो और मेरी बात सुनो। कर्मा का मतलब होता है एक्शन। मतलब क्या, कर्मा कहां से आ रहा है? कर्म से। कर्म का मतलब क्या होता है? कुछ करना। तो कर्म से कर्मा, समझ रहे हो ना। तो ये कैसा एक्शन है भाई? ऐसा नहीं कि भाई ये सिर्फ इंसान के द्वारा की जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक्शन का मतलब इस यूनिवर्स के हिसाब से, कर्मा के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। मतलब एक इंसान के द्वारा भी की जा सकती है, एक जानवर भी कर सकता है, एक प्लेनेट कर सकता है, एक कोई चीज कर सकता है, एक कोई पानी, हवा, आग, कोई भी चीज हो भाई, हर एक चीज को एक्शन की तरह कंसीडर किया जा सकता है हमारे यूनिवर्स में। अब इस यूनिवर्स में एक लॉ होता है भाई, जो कि हर एक इंसान के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इससे मतलब कोई नहीं बच सकता है, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बच सकता। जो कि भाई हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, या कह सकते हो रिजल्ट होता है, या आउटकम होता है भाई। होना ही होना है, दिस इज मस्ट, मतलब होगा ही। हर एक्शन पूरे यूनिवर्स में, कोई भी एक्शन कहीं पे भी लिया गया हो, उसका एक कॉन्सिक्वेंस होना ही होना है भाई। अब तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए आई थिंक मेरे को कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स या सिचुएशंस के बारे में बात करना चाहिए। तो ध्यान से सुनो भाइयों। देखो ऐसा है, हमने पहले समझ लिया कि एक्शन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने समझा कि भाई एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट या आउटकम होता है। ये भी हमने समझ लिया, ऑल क्लियर अप टू दिस। लेकिन इसके बाद हमें यह समझना होगा कॉन्सिक्वेंस कैसा होता है, या मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो भाई, इस दुनिया में हर एक एक्शन का बहुत तरह के पॉसिबिलिटीज है कॉन्सिक्वेंस होने के। मतलब बहुत तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एक एक्शन के, या एक तरह के एक्शन के, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें ये बताता हूं। मान लो कोई इंसान किसी को थप्पड़ मार दिया रास्ते पे, बहुत बड़ा एक्शन है भाई, ठीक है। तो भाई वहां पे कितने पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या होंगे उसके बाद दोनों इंसानों के साथ। वो इंसान उसको वापस थप्पड़ मार सकता है, वो इंसान चिल्ला सकता है, वो इंसान उसको कुछ नहीं कर सकता है, वो इंसान वहां से भाग सकता है, वो इंसान वहां पे मतलब वो इंसान फिर से उसको थप्पड़ मार सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो इंसान उसको गाली दे सकता है। कितने चाहोगे भाई, कितने गिनोगे? बहुत तरह के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, लेकिन हर एक पॉसिबिलिटी एक एक कॉन्सिक्वेंस होता है वो सेम एक्शन का। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। एक और एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लो तुम बाहर निकले हो और साइड से आके कोई सीधा आके तुम्हें बाइक ठोक देता है भाई। बहुत बड़ा कांड हो गया भाई, बहुत बड़ा एक्शन है भाई ये भी। तो इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं भाई, कुछ पॉसिबिलिटीज मैं बताता हूं। लोग भीड़ करेंगे वहां पे, तुम उसको गाली दे सकते हो, वो तुम्हें गाली दे सकता है। तुम इंज्योर हो सकते हो, वो इंज्योर हो सकता है, दोनों एक साथ इंज्योर हो सकते हो भाई। उसका बाइक टूट सकता है, उसका बाइक का चकनाचूर हो सकता है, तुम्हारा साइकिल टूट सकता है, तुम्हारा पैर टूट सकता है, तुम्हारा टांग टूट सकता है भाई, रास्ता खराब हो सकता है, किसी और को लग सकता है, कोई कुत्ता बीच में आ गया उसको भी लग सकता है भाई। बहुत तरह के पॉसिबिलिटीज होते हैं भाई, कहा ना। लेकिन तुम कहोगे भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो चुपचाप, मेरे दिमाग में कोई थॉट भी नहीं था, मैं चुपचाप रास्ते से जा रहा था भाई, मेरे को ऐसे ठोक दिया भाई। क्या किया, मेरा क्या कसूर है यहाँ पे भाई? मैंने पहले क्या कहा भाई, एक्शन सिर्फ तुम्हारे द्वारा नहीं होती भाई, किसी और का एक्शन भी तुम्हारे ऊपर कॉन्सिक्वेंस फेंक सकता है भाई। सिंपल बात है, मैंने कहा ना, सिर्फ एक्शन तुम्हारे द्वारा होगा, सिर्फ वो एक्शन है नहीं भाई। एक कुत्ता बीच में आ गया तुम्हारे बाइक के सामने, वो भी एक एक्शन है भाई, एक कुत्ते का एक्शन, उसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। समझ लो ना कितना कॉम्प्लेक्स चीज है भाई ये। अब इसके साथ साथ एक और भी बात सुन लो भाई, एक और भी चीज हो सकता है। जैसे एक एक्शन का कॉन्सिक्वेंस जो होता है ना, वो सेम कॉन्सिक्वेंस एक दूसरे कॉन्सिक्वेंस का एक्शन भी बन सकता है, दूसरे कॉन्सिक्वेंस के लिए एक एक्शन भी बन सकता है वो चीज। कैसे भाई, समझाता हूं। जो मैंने एग्जाम्पल बताया अभी बाइक ठोकने का, उसमें मान लो तुम इंज्योर हो गए भाई, इतना इंज्योर होगी भाई तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना है भाई। तो वो एक कॉन्सिक्वेंस हो गया, उस एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती करना या भर्ती होना। वो एक एक्शन बन गया, क्योंकि भाई हॉस्पिटल में अगर भर्ती होते हो तो भाई उसमें पैसे खर्च होंगे,
तुम्हारे बहुत दिन लगेंगे, तुम्हारे बहुत दिन तुम्हारे वेस्ट हो गए, तो वो जो कॉन्सिक्वेंस था वो एक एक्शन बन गया तुम्हारे इस कॉन्सिक्वेंस का कि भाई पैर टूटे भाई या हाथ पैर टूट गए, इसीलिए मेरा पैसा खर्च हो गया, इसीलिए मेरे को हॉस्पिटल में इतना दिन मेरा चला गया। अब ये भी एक कॉन्सिक्वेंस का एक एक्शन हो सकता है। ये भी एक्शन क्या हो गया, पैसा खर्च हो रहा है इसीलिए मेरे को फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है भाई, ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है इस एक्शन का। तो देखा कितना लंबा आ रहा है भाई ये चीज, एक चेन की तरह वहां से यहां तक आ गया भाई। इतना ऐसा होता है भाई लॉ, ऐसा कॉम्प्लेक्स तरीके से चलता है दुनिया, पूरी दुनिया ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से चलती है जहां पे हर एक इंसान का एक्शन हर एक तरह का कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर रहा है भाई, हर एक सेकंड में, हर एक मिली सेकंड में भाई इस दुनिया में। अब देखो भाई कुछ लोगों का है ना गलत फहमी होता है कर्मा के बारे में, कर्मा के बारे में आइडिया उनका गलत होता है। मैं बताता हूँ कैसा। कुछ लोगों को लगता है भाई जो लोग अच्छा काम करते हैं या जो लोग अच्छे होते हैं या अच्छे अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ अच्छा होता है भाई, या अच्छे अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस उनको होता है। ऑन दी अदर हैंड जो लोग खराब काम करते हैं, जो लोग बुरे इंसान हैं या जो लोग हरामी होते हैं, उनके साथ ऑलवेज बुरे चीजें होते हैं या बुरा कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करना पड़ता है। ये होता है आइडिया। मतलब ऊपर कोई जज बैठा है ऐसा उनको लगता है, ऊपर कोई बैठा है ऐसा कोई इंसान या कोई एंटिटी जो कि हर एक इंसान को प्रॉपरली देख रहा है एक मैनेजेबल वे में, क्योंकि हर एक इंसान क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है, उसके हिसाब से उनको एक जस्टिस दिया जा रहा है भाई। मतलब जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा कॉन्सिक्वेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, जो खराब काम करता है उसके साथ खराब कॉन्सिक्वेंसेस ही होते हैं या उनको प्रोवाइड किया जाता है भाई। ऐसा कुछ उनका थिंकिंग होता है। मतलब जो अच्छा काम करते हैं वो स्वर्ग जाता है, जो खराब काम करते हैं वो नर्क में जाते हैं भाई, है ना कॉमन थिंकिंग। ऐसा भाई बिल्कुल भी सच नहीं होता। बिल्कुल भी ये सब चीजों पे विश्वास करना बंद कर दो भाई, क्योंकि पता है भाई अगर तुम दुनिया को देखते हो ना बहुत अच्छी तरीके से, दुनिया को ऑब्जर्व करो एक बार भाई, तुम्हारे आसपास बहुत लोगों में तुम्हें बहुत ऐसी चीजें दिख जाएंगी कि भाई जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं, फिर भी उनके साथ इतना खराब चीजें होती है कि भाई तुम सोच भी नहीं सकते। और जो लोग चालाकी के साथ बहुत बुरा काम करते हैं, कभी कभी बहुत हरामी ऐसे क्लेवर लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल मास्टरमाइंड भी ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे प्लान के साथ काम करते हैं ना, कभी कभी उनके साथ कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी नहीं होता या नेग्लिजिबल होता है जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तुम बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा तुम्हें दुनिया को, जरा आसपास दुनिया को ऑब्जर्व करो। जो भाई ऑब्जर्व रियलिटी है भाई वही सच होता है भाई। तुम्हारे सामने जो तुम्हें दिख रहा है भाई उसको विश्वास करो ना। पहले अपने दिमाग को मन घड़ंत ये सब आइडियाज को पहले हटाओ, भूल जाओ, पूरे दिमाग को खाली करो। एक बच्चे की तरह, एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह तुम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखो और ऑब्जर्व करो कि भाई हो क्या रहा है इन रियलिटी। तुम्हें समझ क्या आ रहा है भाई, तुम्हें क्या दिख रहा है भाई, क्या हो रहा है। बहुत अच्छे लोग अर्ली डेथ नहीं हो जाता उनका, बहुत अच्छे अच्छे लोग देखो भाई ऊपर भगवान के प्यारे हो जाते हैं भाई। कितने लोगों को देखोगे ऐसे, कितने बहुत लोग होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किया है उन्होंने जिंदगी में, बहुत किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं होता, किसी के साथ भी कोई भी भाई किसी भी तरह का बैड रिलेशनशिप भाई बहुत ही कम होता है उनका। फिर भी देखना उनके साथ बहुत बड़ा कांड हो गया या खराब चीजें हो गए भाई, या इंसान ही चला गया भाई। ऑन दी अदर एंड भाई जो भी खराब काम करते हैं उनको कभी भी मैंने नहीं देखा कुछ लोगों को भाई उनके साथ कोई कॉन्सिक्वेंस होता है भाई, वो मजे से जी रहे हैं अपनी जिंदगी भाई। होता है उनमें कोई माइक्रो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होता है भाई जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं भाई। हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई पूरी तरीके से बहुत हेल्पफुल चीज है तुम्हारे लिए, नहीं है भाई। कभी कभी लोग जब खराब काम करते हैं उनके मेंटल हेल्थ का भी धज्जिया उड़ जाता है भाई, वो भी एक कॉन्सिक्वेंस होता है। तुम खराब काम करते हो कभी कभी वो पकड़े भी जाते हैं भाई, बहुत खराब होता है उनके साथ भी। ऐसा नहीं है भाई, अच्छे काम करते हो कभी कभी उनके साथ भी बहुत अच्छा होता है। यही मैं कह रहा हूं भाई, रियलिटी क्या होता है भाई किसी ऐसे चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि एक इंसान कैसा है भाई। एक इंसान के लिए भाई कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो जाएंगे भाई, तुम्हारे हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जो अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ वही होगा भाई। ऐसा होता है भाई जिंदगी में, तुम जो चाहते हो ऑलवेज तुम्हारे साथ वही होता है, नहीं होता है ना। देखो भाई यूनिवर्स को ऐसा कोई भी चीज समझ में नहीं आता, अच्छा बुरा भला खराब ऐसा कोई भी चीज नहीं है भाई यूनिवर्स में। मतलब एग्जिस्टेंशियली अगर तुम देखना चाहते हो तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो जैसा कर्म करता है, मतलब जैसा एक्शन होता है वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं भाई। अब वो खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, किसी को भी कैसा भी लग सकता है भाई, लेकिन वही होना है भाई। अगर वो होना है तो भाई वो होके ही रहेगा भाई। इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम खराब काम करना शुरू कर दोगे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई। खराब काम करने से कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, मैंने एक बार भी नहीं कहा भाई। खराब काम करने से भाई तुम्हारे खराब कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे साथ होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं भाई। इसका मतलब ही तो काम है ना भाई, जो तुम काम करोगे चांसेस वही कि भाई तुम्हारे साथ वैसा ही कुछ होगा भाई। अच्छा काम करोगे तो भाई अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस होने के चांसेस ही ज्यादा होते हैं भाई, रादर देन खराब कॉन्सिक्वेंसेस। तो ऐसा नहीं कि भाई हरामी बनना है तो भाई हम बच जाएंगे भाई, दुनिया के लॉ ऐसा कहता है भाई, कुछ नहीं है भाई।
बहुत खराब काम करने वाले लोग भी चले गए हैं भाई, बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं भाई उनके साथ भी, बच कोई नहीं जाएगा भाई। तो ऐसा नहीं है कि भाई खराब काम करना है, खराब काम करोगे उनके भी बहुत मतलब माइक्रो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत खराब रियल कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत खराब होते हैं भाई, ठीक है, वो भी दुनिया में देख सकते हो तुम। तो अपनी जिंदगी में भाई तुम लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा अंत में कि भाई अपनी जिंदगी में ऐसे एक्शंस लो भाई जिनके बारे में तुम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अवेयर रहो भाई, ठीक है। जो भी एक्शंस अपनी जिंदगी में ले रहे हो उनके पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचो कि कैसे पॉसिबिलिटीज होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं इसके, कि किन चीजों का होना ज्यादा चांसेस है भाई, किन चीजों का होना कम चांसेस है। इन सब चीजों के बारे में सोचना समझना बहुत अच्छी बात होती है भाई, ठीक है। तभी तुम शायद अच्छे अच्छे डिसीजंस ले पाते हो अपनी जिंदगी में, या अच्छे ऐसे काम करते हो शायद तुम्हें बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करने पड़े, ऐसा हो सकता है। अगर तुम सोच समझ के काम करते हो अपने एक्शंस के बारे में, अगर तुम्हें नॉलेज होता है भाई कि इनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अगर उनके बारे में अवेयर रहते हो तो भाई शायद ये तुम्हारे लिए एक हेल्पफुल चीज हो सकता है भाई। ठीक है भाई, बस आज के लिए इतना ही काफी है आई थिंक। शायद मैं तुम लोगों को समझा पाया हूं, अगर कुछ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखो, पहले से शुरू से देखो, केयरफुली सुनो और देखो और समझो और सोचो भाई इन सब चीजों के बारे में, जिन सब चीजों के बारे में मैंने कहा भाई अभी। और भाई साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो भाई, चैनल तुम लोगों का ही चैनल है भाई, अगर तुम लोग सब्सक्राइब करते हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई, मेरे को मन करता है और भी वीडियोस तुम लोगों के लिए बनाऊं भाई अच्छे अच्छे, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट तुम्हें चैनल में और भी मिल जाएंगे और मैं और भी बनाऊंगा आगे चल के, लेकिन भाई उसके लिए तुम्हें टॉपिक्स भेजना होगा। अगर तुम लोग टॉपिक्स भेजते हो तो भाई मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा उनके बारे में। तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, कोई भी क्वेश्चन हो जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, ऐसे ही डिटेल वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखो, या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजो भाई, मेरा आईडी ये है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, और तुम लोगों के साथ मिलते हैं अगले एक वीडियो में भाई, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जम के बात करेंगे, डीपली बात करेंगे भाई, ठीक है। ऐसे ही डिटेल वे में बात करेंगे ताकि हर एक चीज के बारे में तुम्हें समझ में आए, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय।